क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप स्नान करने के लिए बाथरूम में जाते हैं और ठंडे या गुनगुने पानी की धाराएं आपके शरीर को छूती हैं, तो अचानक ही पेशाब आने की इच्छा होती है? बहुत से लोग इस अनुभव से गुजरते हैं और तुरंत डर जाते हैं कि कहीं यह कोई बीमारी तो नहीं। मन में प्रश्न उठता है, कहीं यह शरीर की कमजोरी का संकेत तो नहीं? क्या मुझ में कोई गंभीर समस्या है? और यही डर हमें भीतर से बेचैन कर देता है। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जीवन की हर छोटी से छोटी घटना भी ईश्वर का संदेश है। जो चीजें हमें सामान्य लगती हैं, जो अनुभव हमें साधारण प्रतीत होते हैं, उनके भीतर भी कोई दिव्य रहस्य छिपा होता है। और नहाते समय पेशाब आना कोई बीमारी नहीं, बल्कि यह शरीर और आत्मा के रहस्यों को समझने का एक अद्भुत संकेत है। विज्ञान कहता है कि जब पानी शरीर को छूता है तो नसों पर असर डालता है और मूत्राशय को खाली करने का संकेत देता है। लेकिन योगानंद जी कहते हैं कि केवल इतना समझकर मत रुक जाओ। हर शारीरिक क्रिया के पीछे एक आध्यात्मिक संदेश छिपा है। सोचिए, जब शरीर पानी के संपर्क में आता है तो वह खुद को हल्का करना चाहता है। उसी क्षण यदि आप सजग हों तो आप देखेंगे कि आत्मा भी हल्की होना चाहती है। जिस तरह शरीर बोझ को बाहर निकालता है, वैसे ही आत्मा चाहती है कि आप अपने क्रोध, ईर्ष्या, भय और नकारात्मकता को बाहर फेंक दें। यह केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं है, यह एक प्रतीक है। ईश्वर आपको याद दिला रहे हैं कि शुद्धि केवल शरीर की नहीं, आत्मा की भी जरूरी है। योगानंद जी की शिक्षा यही है कि जीवन के प्रत्येक पल में, प्रत्येक क्रिया में, प्रत्येक अनुभव में कोई न कोई गहरा संदेश छिपा है। जो व्यक्ति इसे समझ लेता है, उसका जीवन बदल जाता है। नहाते समय यदि शरीर हल्का होता है तो उसी क्षण आपको भी ध्यान करना चाहिए, जैसे शरीर का बोझ बाहर जा रहा है, वैसे ही मन का बोझ भी बाहर जाए। जब आप पानी की ठंडी धाराओं में खड़े होते हैं, तब कल्पना करें कि आपके भीतर का हर नकारात्मक विचार, हर चिंता, हर थकान, हर बंधन बहकर दूर जा रहा है। यही है असली स्नान, यही है आत्मा का शुद्धिकरण। लेकिन समस्या यह है कि हम अधिकतर लोग शरीर की घटनाओं को केवल सतही रूप से देखते हैं। हमें लगता है कि यह तो एक बीमारी है, यह तो एक कमजोरी है, यह तो एक असामान्य अनुभव है। हम डर जाते हैं और उस डर के कारण अपने भीतर और भी नकारात्मक ऊर्जा भर लेते हैं। योगानंद जी कहते थे, सबसे बड़ी बीमारी भय है। जब हम भय को अपने भीतर जगह देते हैं, तब वही भय हमें कमजोर करता है और यही भय हमें असली सत्य से दूर ले जाता है। स्नान के क्षण को समझना हो तो पहले पानी के रहस्य को समझना होगा। पानी केवल तत्व नहीं है, यह जीवन का प्रतीक है। पानी शुद्ध करता है, ताजगी देता है, नई ऊर्जा जगाता है। जिस तरह हम बिना पानी के जीवित नहीं रह सकते, उसी तरह आत्मा बिना ईश्वर की शांति और प्रेम के जीवित नहीं रह सकती। जब हम पानी से स्नान करते हैं, तब हम केवल शरीर नहीं धोते, बल्कि भीतर से भी शुद्ध होने का अवसर पाते हैं। और उसी क्षण यदि शरीर मूत्र त्याग के लिए प्रेरित होता है, तो इसे बीमारी मत समझो, इसे शरीर का संदेश समझो। मैं हल्का होना चाहता हूं। जब शरीर हल्का होता है तो ध्यान में बैठना और आसान हो जाता है। योगानंद जी कहते थे कि एक सच्चा साधक अपने शरीर का बोझ कम करता है, अपने मन का बोझ कम करता है और फिर आत्मा को उड़ान देता है। जैसे पक्षी तब उड़ता है जब उसके पंखों पर बोझ न हो, वैसे ही आत्मा तब उड़ती है जब मन और शरीर दोनों ही हल्के हों। स्नान के क्षण को इस दृष्टि से देखो तो यह साधारण घटना असाधारण अनुभव बन जाएगी। अब जरा गहराई से सोचिए, जब शरीर अपशिष्ट को बाहर करता है तो वह क्या कर रहा है? वह अनावश्यक चीजों को त्याग रहा है। यदि शरीर इन्हें भीतर ही रोक ले तो वही जहर बन जाएगा, वही बीमारी बन जाएगा। इसी तरह यदि मन अपने भीतर क्रोध, ईर्ष्या, भय और नकारात्मकता रोक ले तो वही बीमारी बन जाती है। शरीर का शुद्धिकरण हमें सिखाता है कि मन और आत्मा का शुद्धिकरण भी उतना ही आवश्यक है। योगानंद जी अक्सर कहते थे, मनुष्य की असली बीमारी यह है कि उसने अपनी आत्मा को भुला दिया है। जब हम आत्मा को भूल जाते हैं, तब हम हर छोटी बात से डरने लगते हैं, और जब हम आत्मा को याद करते हैं, तब हमें समझ में आता है कि कुछ भी व्यर्थ नहीं है।
यहां तक कि नहाते समय शरीर की प्रतिक्रिया भी हमें एक आध्यात्मिक संदेश दे रही है। अब यह प्रश्न उठता है कि हम इस अनुभव को कैसे आध्यात्मिक साधना बना सकते हैं। इसका उत्तर बहुत सरल है। अगली बार जब आप स्नान करें तो पूरे ध्यान के साथ करें। जब पानी आपके शरीर को छुए तो महसूस करें कि यह केवल पानी नहीं है, यह ईश्वर का आशीर्वाद है। और जब उस क्षण शरीर पेशाब के लिए प्रेरित करे तो उसी समय भीतर कहें, जैसे मेरा शरीर हल्का हो रहा है वैसे ही मैं अपने मन का बोझ भी ईश्वर को सौंप रहा हूं। यह सजगता आपको स्नान को ध्यान में बदल देगी। कभी आपने गौर किया है कि बच्चे कितने हल्के रहते हैं? वे छोटी सी बात पर हंस पड़ते हैं, छोटी सी बात पर खेल में डूब जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मन बोझिल नहीं होता। जैसे ही उन्हें कोई बोझ मिलता है वे तुरंत रोकर या हंसकर उसे बाहर निकाल देते हैं। लेकिन बड़े लोग बोझ जमा करते जाते हैं। दुख, चिंता, गुस्सा, शिकायतें, सब कुछ भीतर भरते जाते हैं। यही बोझ असली बीमारी है। स्नान का अनुभव हमें यह याद दिलाता है कि हमें भी बच्चे की तरह हल्का होना है। विज्ञान और योग मिलकर हमें यही सिखाते हैं। विज्ञान कहता है कि यह शरीर की स्वाभाविक क्रिया है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं। और योग कहता है कि यह केवल शरीर का नहीं बल्कि आत्मा का संदेश भी है। दोनों मिलकर हमें यह बताते हैं कि शुद्ध जीवन का आधार है। अब सोचिए, जब आप नहाते हैं और शरीर हल्का होता है तो उसी क्षण यदि आप ध्यान करें तो वह ध्यान कितना गहरा होगा। पानी की बूंदें गिर रही हों और आप महसूस करें कि हर बूंद आपके भीतर की अशुद्धियों को बहा रही है। शरीर पेशाब के माध्यम से बोझ को त्याग रहा हो और आप महसूस करें कि आपका मन भी बोझ त्याग रहा है। यह साधना आपको ऐसी शांति देगी जो शब्दों से परे है। योगानंद जी कहते थे कि असली साधना वही है जो हर क्षण में हो। केवल मंदिर में बैठकर या ध्यान कक्ष में जाकर साधना करना पर्याप्त नहीं, बल्कि जीवन की हर घटना, हर अनुभव, हर क्षण को ध्यान बना दो। और यदि आप ऐसा कर सके तो फिर आपके लिए हर चीज ईश्वर तक पहुंचने का साधन बन जाएगी, यहां तक कि नहाने का छोटा सा अनुभव भी। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या आप हर दिन ऐसा अनुभव जीते हैं कि आप हल्के हो रहे हैं, या फिर आप हर दिन और बोझिल होते जा रहे हैं? यदि आपका उत्तर दूसरा है तो समझ लीजिए कि आपको भीतर का स्नान करना है। बाहर का स्नान तो हर कोई करता है, लेकिन भीतर का स्नान वही करता है जो सजग है। भीतर का स्नान ध्यान है, प्रार्थना है, ईश्वर का स्मरण है। और जो यह स्नान करता है वही असली स्वास्थ्य और असली आनंद पाता है। जीवन का अर्थ है हल्कापन, सरलता और शुद्धता। जब आप हल्के होते हैं तो आप उड़ते हैं, जब आप शुद्ध होते हैं तो आप चमकते हैं, और जब आप सरल होते हैं तो ईश्वर आपके भीतर उतरते हैं। नहाने के इस अनुभव को बीमारी मत समझिए, बल्कि इसे ईश्वर की एक याद समझिए। अपने भीतर का बोझ भी उतारो। अंत में यही कहना चाहता हूं कि जब भी आप स्नान करें और ऐसा अनुभव हो तो डरने के बजाय मुस्कुराइए। अपने भीतर कहिए, धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे शरीर और आत्मा दोनों को हल्का करने का अवसर दिया। यही है योगानंद जी की अमर राह, जो हर साधारण घटना को भी दिव्यता में बदल देती है। और जब आप हर घटना को इस तरह देखेंगे तब आपका जीवन बीमारी से नहीं बल्कि आनंद और शांति से भरा होगा।